सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज है तारीख 4 अप्रैल और आज है गणगौर। सो आज आप सबको गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी बजा है, टाइम हो रहा है 6:30 और मेरे सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा और बाकी जो भी काम था वो मैंने रात में ही कर दिया था। तो अभी मैं पूजा के बर्तन रख आई हूँ साफ़ करने के लिए और मैंने नहा लिया है। और आज है स्तुति का पहला दिन न्यू सेशन का, उसे भी स्कूल जाना है तो इसलिए मैं सब जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और माता की पूजा करनी है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और गणगौर की भी पूजा करनी है। सो चलिए करते हैं फटाफट। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, तो चलिए करते हैं अपने डेली वाले काम। सो गाइज़ मैं कर रही हूँ अब पूजा। सो मैं जा रही हूँ तुलसी पे जल चढ़ाने क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है, तो इसलिए मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि इन लोगों के जाने से पहले मतलब स्तुति चली जाएगी, फिर इनको भेज के मैं बाकी जो गणगौर की पूजा है वो तसल्ली से करूँगी। तो देखिए अभी धूप आ गई है सुबह की और कितनी सुंदर लग रही है। तो इस टाइम तो थोड़ा सा ठंडा रहता है, सुबह सुबह की धूप बड़ी अच्छी लगती है। तो बस वही, और बाकी अभी मैंने इन लोगों को किसी को उठाया नहीं है, मैंने अभी झाड़ू पोंछा और मैं पूजा वूजा करने के बाद ही फिर चाय बनाऊंगी। अमूमन ऐसा नहीं, मैं ये इनको चाय देने के बाद करती हूँ, बट आज मुझे और भी पूजा करनी है तो मैं सोच रही हूँ अपने ज़रूरी काम निपटा लूँ मैं जल्दी, उसके बाद फिर मैं इनको उठाऊँगी। उसके बाद फिर स्त्री को, आज उसका फर्स्ट डे है तो भेजना भी है जल्दी से और पूजा का काम भी है बहुत सारा। तो चलिए करते हैं फटाफट काम। वैसे मैंने कोशिश की है सब कुछ शूट करने की, दिखाने की, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, तो इसलिए मैं खुद से ही जितना कुछ कर पाती हूँ तो बस वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। आगे आप लोगों को गणगौर की पूजा देखने को मिलेगी पूरी विधि के साथ, कैसे हमारे यहाँ गणगौर की पूजा होती है, कैसे हम लोग गणगौर की पूजा करते हैं। तो चलिए पहले फ़िलहाल तो डेली वाली पूजा करते हैं माता रानी की, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो पहले मैं ये सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। तो उसके बाद फिर आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और अगर हो सके तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं फटाफट से। सो गाइज़ ये पूजा वूजा करने के बाद सब कुछ, पूजा की साफ़ सफाई और जल वल चढ़ाने के बाद मैं 9 दिन ये करती हूँ। अभी से नहीं, स्टार्टिंग से ही करती हूँ। तो लौंग वगैरह चढ़ाना होता है ना माता रानी को, तो बस वही जितना मुझसे बन सकता है मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे एक जो श्रद्धा होती है वो है, अटूट है माता रानी पे। तो बस मैं वही पूजा कर रही हूँ। वैसे इसके पहले वाले नवदुर्गों में मैंने व्रत भी रखा था, बट अभी मेरी दवाई वगैरह चल रही है इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा है, बट पूजा बराबर करती हूँ। तो बस वही मैं यहाँ पर हवन वगैरह कर रही हूँ जल्दी ताकि मुझे और भी आगे काम निपटाने हैं, तो उसकी वजह से।
चलिए अभी बनाते हैं चाय, क्योंकि टाइम हो गया है 7:15। तो मुझे उठाना है स्तुति को भी और उनको चाय देनी है। सो चलिए बनाते हैं फटाफट से चाय। तो अब मैं बना रही हूँ चाय इनके लिए, क्योंकि ये बिना चाय के नहीं उठेंगे, तो इनको चाय बना के दूँगी और साथ साथ खाने की तैयारी भी। और ये मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ दूध, तो खाने की तैयारी और पूजा का सामान भी गणगौर में जो बनता है वो मैं बनाऊँगी। तो आप लोग देखिए। और ये मैंने स्तुति का लंच बॉक्स निकाल के अलग कर दिया है। तो ये भी हम लोग उस दिन परचेज़ करने गए थे। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट टाइम ही नहीं मिलता है अभी आजकल इतना। जब से इसका स्कूल स्टार्ट होने वाला था तो मैं वहाँ थी, फिर आके ये सब किया, सर्च किया, फिर एडमिशन करवाया, फिर तैयारियाँ, फिर ये फिर वो करके टाइम ही नहीं मिला। तो बाकी बहुत और भी कई सारी चीज़ें, कई सारी शॉपिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, पर फिर भी दोबारा से कोशिश कर रही हूँ। जैसे अभी काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आए थे, तो बस अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी, क्योंकि हम लोग सब्जी लेने गए थे। तो मैंने उसको पत्ता वो भी उसने डाला ही नहीं, फिर खाली उसको आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ रही है अभी मुझे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी की मैंने कहा ले जाएगी, आज फर्स्ट डे है ना उसका, तो इसलिए तो वही मैं कर रही हूँ तैयारी खाने की। इनको मैंने चाय दे दी है और अभी स्तुति को नहीं उठाया है, तो उसको थोड़ी देर के बाद उठाऊँगी। मैंने चाय बना दी है और आलू की सब्ज़ी मैं तड़का लगा दिया है आलू में। कुकर मैंने रख दिया इंडक्शन पे और ये मैं भिगो रही हूँ गुड़, क्योंकि जो वो पूजा का सामान बनता है उसमें मीठा बनाने के लिए, तो मैंने गुड़ भिगो दिया है बनाने के लिए। तो इसीलिए बस मैं तैयारी साथ साथ कर रही हूँ, तब तक ये मेल्ट हो जाएगा। और ये मैं बना रही हूँ स्तुति के लंच के लिए पराठा, और इनके लिए भी ये खा के जाएंगे या लेके जाएंगे जो भी है, तो इसीलिए मैं पराठा बना रही हूँ और साथ साथ उसकी भी। तो देखिए आज स्तुति उठ गई है, देखो मुंह फाड़ रही है बैठी बैठी। हेलो बोलो जी, कैसी हेलो बोली। पानी पी के बैठी है। चलिए इसको करते हैं रेडी फटाफट से। स्तुति हो गई है रेडी, तो इनका टिफ़िन भी मैंने बना दिया है। तो मैं ये फ्रूट्स थे तो बनाना तो काला पड़ जाता है, और ऑरेंज ये ना अपने हाथ से खा नहीं पाती है, तो बोली मम्मा ग्रेप्स रख दो। तो मैंने बस 2 के एक टिफ़िन में खाना और एक में ग्रेप्स रख दिए हैं कि अगर थोड़ी बहुत भूख लगेगी तो पहले वो खा लेगी। फ्रूट ब्रेक भी होता है आजकल, तो इसलिए मैंने खाना और वो दोनों चीज़ें जो ये खाती है मैंने वही रखा है। तो अच्छे से देखते हैं, शायद खा के आएगी। आज फर्स्ट डे, अभी मुझे भी नहीं पता है। और ये ब्लॉग भी मैं थोड़ा सा एक दिन लेट अपलोड कर पा रही हूँ। तो चलिए अभी इसको स्तुति को भेजते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हो गई है रेडी, और अभी आज इनकी मिलनी है यूनिफॉर्म। तो अभी तो आज ये कैजुअल में ही जानी है, बाकी सारी तैयारी हो गई। तो आज इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मुझे जमा करने हैं। तो बस देखिए इनकी सारी तैयारी हो गई है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे स्कूल। सो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। आ गए हैं अभी हम लोग घर, और अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। और मतलब वहाँ स्कूल में स्तुति को छोड़ने के बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट। तो मार्केट अभी बंद था, तो मुझे पूजा के लिए जैसे तस्वीर लेनी थी, क्योंकि यहाँ पर होता नहीं है गणगौर। तो वो जैसी हमारे यहाँ MP वगैरह में जैसी गणगौर बिकती है वो यहाँ नहीं अवेलेबल थी। तो फिर मैंने मतलब शंकर और पार्वती जी का फ़ोटो वाली जो तस्वीर होती है वो ले ली है। और बाकी मुझे
और भी एक आध चीज़ चाहिए थी, तो अभी शॉप नहीं खुली थी, तो बस मैं इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं वापस आ गई हूँ घर और मैं करती हूँ पूजा की तैयारी, उसके बाद करती हूँ फिर पूजा। देखिए इधर आटा गूंद दिया, ये मीठा है, ये नमकीन है और ये बेसन है और वो पूड़ियों के लिए है। तो जो भी बनेगा इसी से बनेगा। तो पूजा के लिए जो बनते हैं ये मीठे नमकीन, इनको गुना बोलते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। बेसन के नमकीन बनते हैं और ये मीठे। और उसके बाद ये सब बनाने के बाद बीच में इन्होंने बोला मैं निकल रहा हूँ, तो फिर मैंने इनके लिए भी थाली लगा दी, छाछ सब्जी पराठा सब। मैंने कढ़ाई धीमी कर दी गैस, और मैंने कहा मैंने ये चले जाएंगे, तो फिर मैंने इनको, तो बस इनका भी हो गया है, फिर ये निकल जाएंगे, फिर उसके बाद मैं तसल्ली से ही अपना काम करूँगी। ये चले गए हैं खाना खा के, और अभी देख रहे हैं आप लोग मेरे किचन की हालत देख लीजिए। तो पहले मैं करूँगी, तो ये देखिए इधर पूजा का सारा सामान बन गया है, तो अब मैं वहाँ पर जाके पूजा की तैयारी करती हूँ। उसके बाद मैं खुद रेडी होंगी और उसके बाद फिर देखते हैं। मैंने यहाँ पर पूजा का सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है। इसमें जो गहने बनाते हैं वो, गुना, पूड़ी और खीर सब चले गए थे, वैसे भी कोई नहीं, तो मैंने दही शक्कर रख लिया था। हो गई हूँ मैं रेडी, और चलिए करते हैं पूजा। क्योंकि ना कई बारी ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं कि मैं मतलब कितनी सुबह से उठी हूँ बट लेट हो गई हूँ। तो अभी सिलेंडर वाला आ गया, कहीं कोई, तो चलिए करते हैं पूजा। यहाँ पर मैंने पूजा शुरू कर दी है, तो मैं लगा रही हूँ पैरों में महावर, और यहाँ पर बोलते हैं आलता, और हम लोगों के यहाँ महावर बोलते हैं, जो भी आप लोग बोल दीजिए। पैरों में कलर लगा रहे हैं पूजा करने से पहले, तो मैं वो लगाऊंगी, उसके बाद पूजा स्टार्ट करूँगी। तो मैंने सारा सामान वामान पहले रख दिया था, उसके बाद मैं खुद रेडी हुई, उसके बाद अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश ही की है, जितना भी मेरे से शूट हो सका है, कि कैसे हमारे यहाँ गणगौर की पूजा करते हैं। मैं भी कुछ एक आध चीज़ मैं भूल भी सकती हूँ, भूल भी जाती हूँ, इतना भी करती हूँ ना, मैं पूछ के ही करती हूँ 10 बार कि अब क्या करना है करके, कभी इसी को फ़ोन, कभी उसको फ़ोन करके, तो बस। लेकिन बट कर लेती हूँ, जो भी है जैसा भी है मुझसे जितना मुझसे हो पाता है मैं करती ही हूँ। तो देखिए इधर अब मैंने लगा दिया है महावर, और अब मैं पूजा की कथा पढ़ूंगी। इसमें कथा भी पढ़ते हैं, तो पहले दीपक वगैरह, वही जो नॉर्मल पूजा रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर देखिए मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगी पानी। तो ये दूब और फूल से पानी चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद गौरी मैया की मांग भरते हैं, शंकर जी का तिलक वगैरह करते हैं, और उसी सिंदूर को और हल्दी को अपनी मांग में भी लगाते हैं, क्योंकि ऐसा कथा में लिखा हुआ है कि यही हल्दी और कुमकुम गौरी माँ ने सुहागिनों पे छिड़क दिया था, जिससे उनका सुहाग अमर रहे। तो इसलिए ना ये जो सुहाग मैंने चढ़ाया है, और गहने जो भी हैं, सुहाग की चीज़ें जो भी होती हैं, वो मैंने सारी बनाई हैं बेसन से, क्योंकि बेसन पीला होता है। तो बाकी ना इसमें देखिए अभी ये चूड़ी कंगन है, और ये ना 6 बिछिए होते हैं। तो बाकी सारा सब कुछ गाय को खिला देते हैं, बस बिछिए गाय को नहीं खिलाते हैं, वो हम लोग किसी कपड़े वपड़े में बांध के रख लेते हैं। और बाकी ये जो भी गुना, मीठे, नमकीन, पूड़ी और ये सुहाग किसी को दान में दे देते हैं, ये सुहाग का सामान और जो भी है। तो बस ये सब करने के बाद मैंने यहाँ पर ये दीपक जलाया था, अगरबत्ती वगैरह जला के, और होम अग्यारी भी करते हैं, तो वो मैंने कर दी थी, तो इसलिए मैंने नहीं की। और बाकी उसके बाद फिर कथा पढ़ेंगे, ये सब सामान रखने के बाद, चढ़ाने के बाद, तो कथा पढ़ने के बाद आरती करते हैं। बस इसी तरीके से पूजा कंप्लीट होती है। और ये पूजा करने के बाद फिर उसके बाद पानी पी लेते हैं, ये जो गुना बनाते हैं उसी से पानी पीते हैं। और शाम को ना फिर गौरी माँ को पानी पिलाते हैं। उसके बाद अगर अच्छा दिन होता है तो उसी दिन सामान वगैरह ये हटा देते हैं पटा से। तो इधर मैं पढ़ रही हूँ कथा। और पानी पिलाने के बाद ना चीर लेते हैं, जो कपड़ा हम पूजा पे बिछाते हैं उसी का थोड़ा सा कपड़ा अपने दुपट्टे में या साड़ी में बांध लेते हैं, उसको गौरी माँ का चीर बोलते हैं। तो बस देखिए हो गई है पूजा।
गाइस देखिए हो गई है सारी पूजा पाठ कंप्लीट हो गई है। अभी 12 नहीं बजा है। पूजा हो गई है, मैंने पूजा कर ली है और अब मैं पीऊँगी पानी। तो बस, और मैंने सुबह ही सारा काम कर लिया था, तो बस यही वाला रूम बचा है जो मुझे करना है सही, क्योंकि ये लोग सोए हुए थे इसलिए मैंने ये नहीं किया था। और किचन भी बहुत मैशी मैशी हो रही है अभी, तो वो भी मुझे सही करनी है, आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद फिर ये रूम सही करके फिर मुझे तब तक स्तुति का भी टाइम हो जाएगा, तो मुझे इसे लेने जाना है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम स्तुति को लेने, टाइम हो गया है उसका। सो चलिए उसको। तो गाइस आ गई है स्तुति, वो देखिए बैठी हुई है और उसको दूध पीना था, क्योंकि सुबह सुबह उठ के एकदम से दूध नहीं पिया जाता है, तो वो दूध पी के नहीं गई थी। तो बोले मम्मा अब मैं स्कूल में खा के आई हूँ, मुझे दूध दे दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम दूध पी लो। तो फिर मैंने इसको दूध दिया है और इधर मैंने लगाई हुई है मशीन, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। उसके बाद ही मैं किचन करूँगी, इसको सुला दूँगी। सुला धुल रहे हैं कपड़े। तो चलिए, अभी मैंने भी कुछ नहीं खाया है, वही छाछ और एक पूड़ी खा के गई थी भोग की। तो चलिए अभी पहले मैं स्तुति को सुला दूँगी। गाइस ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, कूलर चालू है इसलिए शायद आप लोगों को आवाज़ नहीं आया। और कपड़े देखिए उधर बाल्टी में रखे हुए हैं और ड्रायर में भी हैं। तो अभी मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो अब कपड़े में ना शाम को क्या, अभी 2-3 घंटे बाद उठूँगी तब धोऊँगी। और बस अपने लिए मैं 1-2 पूड़ी सेकूँगी और उसको खा के फिर थोड़ा सा आराम करके उसके बाद ही मैं ये बर्तन अभी सारा ये सब कुछ अभी निकाल के रख दूँगी सिंक में। फिर उठूँगी तब साफ़ करूँगी, कपड़े सूखने डालूँगी और बर्तन धोऊँगी। और स्तुति को भी देखते हैं कुछ खाएगी थोड़ा बहुत तो। सो चलिए आज का मैं अपना ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक आप लोग अगर हो सके तो, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स बचे हैं, मतलब 100 अगर हो सके तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।